नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान और नागौर हेडलाइंस में। नागौर जिले में एटीएम कार्ड से रुपए निकालने वाले ग्राहकों के कार्ड बदलकर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का हुआ है पर्दाफाश। गैंग में शामिल 2 शातिर बदमाशों को नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कब्जे से एक बाइक भी की है बरामद। जिले भर में एक माह में 11 से ज़्यादा एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदात करना किया है कबूल। कोतवाली एसएचओ ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि चौबाना गांव के मेघ सिंह ने मामला दर्ज कर बताया कि 21 जनवरी को जब एटीएम बूथ पर अपने एटीएम को स्वाइप करके इससे रुपए निकालने का प्रयास कर रहा था तो उसी वक्त 2 युवक उसकी मदद करने के नाम पर आए और उसके एटीएम कार्ड को मांग कर इसके बाद टेक्निकल दिक्कत बताते हुए रकम नहीं निकलने की बात कही। उस एटीएम कार्ड को वापस थमा दिया गया। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर 40,000 रुपये अकाउंट से निकलने का मैसेज आया। इस पर अपना एटीएम कार्ड चेक किया तो पता चला कि ये कार्ड भी उसका नहीं था। मामले में कोतवाली एसएचओ ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीम गठित कर पड़ताल की गई शुरू। एटीएम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों के होलिये जुटाए। फुटेज के आधार पर एटीएम पर रखी गई निगरानी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर टालनियाओं गांव के प्रेम मेघवाल और फरडोद गांव के रामचंद्र मेघवाल को पुलिस ने होलिये के आधार पर पहचान कर दबोचा और एटीएम के पास खड़े होकर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे दोनों को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। जिले में 41 किलो पकड़ा गया गांजा। ट्रक ड्राइवर और खलासी दोनों गिरफ्तार। तेलंगाना से ट्रक के केबिन में छुपा कर लाए जा रहे मादक पदार्थ पर कार्रवाई के बाद ट्रक को कर दिया गया सीज। डीडवाना के मौलासर थाना पुलिस ने 41 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध गांजा पशु आहार से भरे ट्रक के केबिन में लकड़ियों के फंटों के बीच छुपा कर रखा था। पुलिस ने 2 बार तलाशी ली तो माल हुआ बरामद। कार्रवाई के बाद ट्रक ड्राइवर और खलासी को कर लिया गया गिरफ्तार तथा ट्रक को सीज कर थाने में करवा दिया गया खड़ा। मौलासर एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि तेलंगाना से आ रहे एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो ट्रक के केबिन में सातिराना तरीके से छुपा कर लाए जा रहे गांजे को किया जब्त। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि गांजा तेलंगाना से ही लाया गया था। ट्रक ड्राइवर विजय सिंह निवासी बदवासी तथा मूलाराम जाट निवासी छिला को गिरफ्तार कर ट्रक को कर दिया गया है सीज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा की कल मनाई गई 12वीं पुण्यतिथि। इस दौरान उनके पौत्र रघुवेंद्र मिर्धा ने कुचेरा स्थित समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। इस दौरान आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भी पहुंचकर समाधि स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामनिवास मिर्धा को पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से भी दी गई श्रद्धांजलि तथा मिर्धा धर्मशाला में वक्ताओं ने अपने संबोधन में उनके जीवन से जुड़े स्मरण सुनाकर किया याद। डॉक्टर पवन काला ने बताया कि नागौर जिले की राजनीति में एक अलग मिसाल कायम करने वाले थे स्वर्गीय मिर्धा। पुत्र रघुवेंद्र मिर्धा ने भी उनके राजनीतिक जीवन में किसानों के लिए किए गए कार्यों को किया गया याद। इस दौरान अर्जुन राम ने भी याद करते हुए बताया कि अच्छे राजनीतिज्ञ जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदैव लोगों के सहयोग करने की रखते थे भावना। मैं अपने जीवन में जिंदगी में जैसा काम किया किसी ने नहीं किया। हाँ भर लेता वो काम करिया लेता और खुद ही से था कि वो काम होना लोगों ने फोड़ा मत दिखाओ। विशेष बात मैंने देखी को चाहे कहीं हो किसान और नागौर की चिंता करते थे। और एक बात और जो मुझे ज़्यादा याद आती है कि हम राजनीतिक रूप से तो 1947 आज़ाद हो गए मगर मानसिक और आर्थिक रूप से आज़ादी भी अभी हमें पूरी मिली नहीं है। उसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से तैयार रहना पड़ेगा। और उनका जो कद हमारे ज़िले में था उसको देख के राज्य स्तर पर गए, राज्य स्तर से केंद्रीय स्तर पर गए। और मैडम गांधी को जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिज्ञ को भेजना होता था तो प्रथम चॉइस श्रीमान रामनिवास जी साहब होते थे। इन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में किसी तरह का दाग नहीं लगाया, बेदाग इन्होंने सेवा की। और
बलदेव जी के आदर्शों पर चलते रहे, कभी बलदेव जी के आदर्शों को नहीं छोड़ा। और किसान हित की बात हुई, किसी तरह की विधानसभा के अध्यक्ष रहे 10 साल। हम बात करें राजनेता और बुद्धिमत्ता के मिश्रण की, तो शायद ऐसा उदाहरण रामनिवासी मिर्जा साहब में ही मिल सकता है। मकराना उपखंड के ग्राम भरनाई की एक विवाहित महिला ने अपने ही मकान में फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस थाना मकराना में शनिवार को दर्ज हुआ मामला। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक विवाहित महिला ने ग्राम भरनाई में ही अपने ही मकान में फांसी के फंदे पर झूलकर कर ली आत्महत्या, जिसके शव को शुक्रवार की रात्रि मकराना पुलिस ने उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया था तथा शनिवार सुबह उसके पियर पक्ष के परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को कर दिया गया सुपुर्द। हेड कांस्टेबल हीरालाल मीणा ने बताया कि मृतका के पिता कुचामन थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी गोपाल नायक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री मंजू देवी ससुराल के घर में फंदा लगाकर झूल गई। जानकारी के अनुसार विवाहिता का पति बाबूलाल पिछले 3 वर्षों से विदेश में रहकर कमा रहा था तथा मंजू के साथ सास ससुर नहीं रहते हैं। अलग रहकर मंजू रह रही थी अकेले मकान में तथा शुक्रवार को फांसी के फंदे से झूलती मिली। आज दिनांक 29/1/2022 को मृतका मंजू देवी के पिता गोपाल राम ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि मेरी पुत्री मंजू देवी की शादी करीब 20 वर्ष पहले बाबूलाल नायक निवासी भरनाई के साथ की थी। तो कल दिनांक 28/1/2022 को शाम को करीब 5-6 बजे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उपरोक्त रिपोर्ट से मृतका के पिता ने मृत का मामला दर्ज करवाया गया है। नागौर जिला मुख्यालय पर श्री रामदेव पशु मेले को मिली है हरी झंडी। मेले का 2 फरवरी से होगा आयोजन। पशुपालन निदेशालय जयपुर से नागौर के पशुपालन विभाग को मिल गई है हरी झंडी। 2 फरवरी को झंडारोहण के साथ मेला होगा शुरू। जिला मुख्यालय पर 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक चलने वाले प्रसिद्ध रामदेव पशु मेले में देश भर से पशु व्यापारी आकर करते हैं व्यापार। रामदेव पशु मेला नागौरी नस्ल के बैलों के लिए है प्रसिद्ध तथा इसके अलावा ऊंट, घोड़े एवं अन्य पशु भी आते हैं मेले में। विगत 2 वर्षों से नहीं भरने के कारण मायूस थे लोग। अब मेले के आयोजन को लेकर पशुपालक कर रहे हैं इंतजार। रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को किया बर्खास्त, वहीं बोर्ड सचिव आरएस अरविंद सेंगवा को किया निलंबित। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश किए जारी। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को डॉक्टर धर्मपाल जारोली को बनाया गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष तथा 3 वर्षों के लिए की गई थी नियुक्ति, परंतु जारोली द्वारा कर्तव्यों की पालना करने में असमर्थ रहने पर अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है बर्खास्त तथा इसके साथ ही सचिव अरविंद कुमार सिंह को भी प्रमुख शासन सचिव एवं कार्मिक विभाग ने कर दिया है निलंबित। सुल्ताने हिंद एकता कमेटी का काफिला अजमेर शरीफ के लिए हुआ रवाना। नागौर की सूफी साहब की दरगाह पहुंचकर चादर की गई पेश। इसके बाद काफिला पैदल अजमेर शरीफ की जियारत के लिए हुआ रवाना। काफिले का नागौर में मुस्लिम बंधुओं द्वारा किया गया स्वागत तथा जानकारी दी गई कि यहां नागौर से पैदल रवाना होकर पहुंचेंगे अजमेर शरीफ की दरगाह। साथ ही आपके लिए ज़रूरी सूचना, आप भी रहें सावधान। नागौर में बढ़ रहा है नकली नोटों का चलन। कल नागौर शहर के कोतवाली थाने में आकर एक सवारी टैक्सी चालक ने बताया कि कुछ युवक उसे थमाकर गए 200 रुपये का नकली नोट। नागौर शहर में मानासर स्थित एक रिपेयरिंग की दुकान पर दिन दहाड़े बैटरी चोरी करने वाले 3 युवकों में से एक युवक को लोगों ने दबोच कर किया कोतवाली के हवाले। उसके 2 साथी मौके से हो गए फरार। युवक को कोतवाली पुलिस को सौंपकर बताया कि दुकानदार को रिपेयरिंग करते दौरान ध्यान भटका कर युवकों ने चोरी को अंजाम देने की कोशिश।
एक युवक बैटरी चोरी करने लगा। इसी दौरान अन्य लोगों ने देख लिया तथा मौके पर दबोच कर पुलिस को दी सूचना। बैटरी चोरी कर ली दुकान में। कितनी बैटरी? एक बैटरी। कितने आदमी थे? आदमी 2 थे, यहाँ से भगे, एक आगे भगे। कुचेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कल नसबंदी शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें 18 महिलाओं का किया गया ऑपरेशन। सुबह 9 बजे से शुरू हुए कैंप में परिवार नियोजन की समझ रखने वाली महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। प्रभारी डॉक्टर रामदेव धून ने बताया कि कुल 18 महिलाओं की नसबंदी का किया गया ऑपरेशन तथा ऑपरेशन के बाद शाम 5 बजे दे दी गई छुट्टी। प्रत्येक माह की 29 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया जाता है नसबंदी का कैंप। राजसमंद सांसद दिया कुमारी शनिवार को रही गोठन के दौरे पर, जहां सालासर दिल्ली सराय रोहिल्ला रेल के प्रथम बार गोठन में ठहराव को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ग्रामीणों ने इस मौके पर सांसद का किया स्वागत तथा दरड़ा धर्मशाला में केक काटकर सांसद का मनाया जन्मदिन। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए कमी नहीं रखी जाने की सांसद ने कही बात तथा बाजार की सड़कों को भी जेके प्रशासन के सहयोग से बनवाने का दिया आश्वासन। इस मौके पर उन्होंने रीट परीक्षा धांधली को लेकर भी सरकार पर साधा निशाना। इस दौरान मेड़ता के पूर्व विधायक सुखराम प्रधान, संदीप चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। इसी क्रम में रियाबड़ी उपखंड के जसनगर कस्बे में भी शनिवार को राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। शनिवार को अल्प प्रवास के दौरान सांसद को ग्रामीणों ने प्रमुख समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान जसनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामनिवास गुर्जर, महामंत्री भगवान सिंह राजपुरोहित, धर्मीचंद गहलोत सहित अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार रियाबड़ी उपखंड अधिकारी ने उपखंड क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आवंटित की गई डोज की 100% लक्ष्य को अर्जित करने हेतु विभिन्न कस्बों में जारी टीकाकरण सत्र का लिया जायजा। इस दौरान उपखंड अधिकारी पादुकला, लाम्पोलाई, थांवला एवं तहसील मुख्यालय रियाबड़ी के टीकाकरण स्थलों पर पहुंचे तथा मेडिकल टीम को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। संत कबीर सेवाश्रम बड़ी खाटू के संस्थापक संत नानक दास महाराज जिले सहित आसपास के क्षेत्र में भी नशा मुक्ति अभियान को लेकर सदैव रहते हैं सक्रिय। इसी क्रम में कल भोपालगढ़ के नाटसड़ गांव में नशा मुक्ति अभियान को लेकर सैकड़ों लोगों को दिलाया संकल्प। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।